तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था एडिशन रूल। उसमें कुछ खास नहीं था, सिंपल सा एडिशन रूल था कि अगर दो तीन फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिए हुए हैं तो आप इंडिविजुअली एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख देते हो। मेनली था कि हमें फॉर्मूले याद करने थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग याद करके आए होंगे सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो जहां से थोड़ा बहुत हमें समझना शुरू करना होता है वो है प्रोडक्ट रूल। एडिशन रूल तो सिंपल से ही था बेसिकली, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल क्या है? तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे जब हमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड वे में दिए गए हों। ठीक है ना। क्या मतलब हुआ मल्टीप्लाइड वे में? जैसे कि मैं बोलूं कि हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाइड है, हमें उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो जैसे एडिशन रूल में आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक टाइम पे कर सकते थे, सिमिलर चीज हमें यहाँ पे करनी है। आपको फॉर्मूला रखना है याद। तो याद रखने का तरीका क्या है कि किसी भी एक फंक्शन को तो आप एज इट इज रखो। तो मैं एफ एक्स को रख लेता हूं, उससे मल्टीप्लाइड लिख दो आप डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी कि दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर एक प्लस साइन आएगा और जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो अब रहेगा एज इट इज और बचे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये होता है तरीका अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं तो उन्हें डिफरेंशिएट करने का। मैं एक बार फिर बता देता हूं एग्जांपल के साथ। जैसे देखो, मान लो कि आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है एक्स साइन एक्स का। ठीक है, तो आपको एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, पर आपको एक्स साइन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं पता है। तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो y इज इक्वल टू एक्स और एक y इज इक्वल टू साइन एक्स, और दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लाइड है। तो मैं किसी भी एक को तो एज इट इज रखूंगा, तो मैं इसे एज इट इज रख लेता हूं एक्स को, और आप लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये चीज हो गई। अब एक प्लस साइन आएगा। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो वो एज इट इज रहेगा साइन एक्स, और अब आप लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यानी एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखना है। ठीक है, तो x तो एज इट इज था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x, प्लस अब साइन एक्स एज इट इज था और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक और कर देता हूं। मान लो कि आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x। तो यहां पे फिर से हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं। एक फंक्शन तो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ठीक है ना, और दूसरा है y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखो। मैंने एक्स क्यूब को एज इट इज रखा और मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन यानी ई की पावर x प्लस साइन। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज ई की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब तो एज इट इज है, वो यहां आ गया। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x प्लस ई की पावर एज इट इज है, वो यहां आ गया। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, पावर आगे आ जाएगी 3x2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या किसी को कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। क्या ये सिर्फ दो ही फंक्शंस के लिए वैलिड है? नहीं, कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि तीन फंक्शंस दिए हो, अगर दिया हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू एच एक्स, इस बार तीन फंक्शन आ गए। अब हम कैसे करेंगे? तो आपको चिंता करनी नहीं है, एक बार में आप एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो किसी भी एक को मैं पहले डिफरेंशिएट करूंगा और बाकी दो को एज इट इज रखूंगा। तो मैं एफ एक्स को एज इट इज रख लेता हूं, जी एक्स को एज इट इज रख लेता हूं और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। फिर एक प्लस साइन। अब एच एक्स का हो चुका तो अब किसी और का होगा। तो एफ एक्स एज इट इज, एच एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। समझ आ रहा है? अब बचा कौन है? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लस साइन के साथ एच एक्स एज इट इज, जी एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो आप समझ गए हो, तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, पांच फंक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार में किसी एक को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी सबको एज इट इज रखते हैं, प्लस साइन लगाते रहते हैं और ऐसा प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट ना हो चुका हो।
एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। तो मान लो कि आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई की पावर एक्स का। क्या करूंगा मैं, पहले मैं एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को एज इट इज रख लेता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक प्लस साइन। उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स को एज इट इज रख लेता हूं और डिफरेंशिएट अप कर देता हूं किसे, साइन एक्स को। उसके बाद अब बचा है सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स को एज इट इज, साइन एक्स को एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। लिख देते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एज इट इज है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज है, कॉस एक्स का सॉरी साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डॉट रखना बिल्कुल जरूरी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए थे पीडीएफ में, आप आराम से घर पे देख सकते हो। क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। ट्राई करो सभी लोग। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो दो फंक्शन हो गए, ठीक है ना। तो पहला जैसे कि है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, जिसे आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। बताओ क्या आंसर आएगा। काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, और जो भी लोग आंसर दे रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है वो चेन रूल से सॉल्व करके दे रहे होंगे, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग ट्राई कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन को एज इट इज रख लेते हैं, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन साइन एक्स। यहां से मिलेगा साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इस साइन एक्स का भी हो गया कॉस एक्स। आंसर हमें मिलेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसे आप साइन 2x भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड बता दो, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, इसमें आप उसे 10x इंटू 10x मान लो। आप फॉर्मूले याद नहीं करके आए हो, जो भी मुझसे पूछ रहा है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पिछले क्लास से याद होना चाहिए था डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इसे मैं सिंपली क्या लिख लूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x और इंटू एक 10x एज इट इज प्लस दूसरा 10x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला 10x। क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा आपको 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो 10x एज इट इज इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस ये 10x एज इट इज और फिर से sec स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशिएशन हमें कितना मिल गया, ये आ जाएगा 2 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आई होप सबको समझ आ रहा हो। तीसरा ट्राई कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 10x। क्या आंसर आएगा, बिल्कुल सही, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं काफी तेजी से। तो एक फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन जो कि है 10x प्लस अब 10x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब एज इट इज, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x एज इट इज, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आंसर हो गया थर्ड का। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोल देना, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है काफी। आप फिफ्थ ट्राई कर लो आप डायरेक्टली, क्योंकि हम सारे तो नहीं करेंगे, कुछ होमवर्क में भी छोड़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? फिफ्थ में हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स बाय एक्स। क्या आएगा? हाँ बेटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन होते हैं आप सारे कर सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आंसर दिया हुआ है। हाँ, आप सेक स्क्वायर एक्स को 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, फिर आप कॉमन भी ले सकते हो। जो कुछ हम बचपन से पढ़ के आए वो सब तो कर ही सकते हैं। फिफ्थ का आंसर बताओ, एल एन एक्स बाय एक्स क्या आएगा डिफरेंशिएशन? अनडिफाइंड, ये क्या होता है भाई? तो अब वैरायटी मिल रही है आंसर्स में। ठीक है, फिर भी काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया है, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक फंक्शन को, कौन से दो फंक्शंस हैं? तो आपके जो दो फंक्शंस हैं ये बेसिकली लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इंटू 1/x। ये दो फंक्शन हो गए आपके। तो एक फंक्शन एज इट इज 1/x को एज इट इज रख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस अब एल एन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 1/x एज इट इज है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x इंटू 1/x 1/x स्क्वायर प्लस एल एन एक्स एज इट इज 1/x का डिफरेंशिएशन, ये बेसिकली x की पावर -1 हो गया कि नहीं हो गया? डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 x की पावर -2 माइनस x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो यहां मिल जाएगा हमें -1/x स्क्वायर। ठीक है ना, आप चाहो तो 1/x स्क्वायर कॉमन ले लो थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए, 1/x स्क्वायर 1 माइनस एल एन एक्स। ठीक है, काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया था। सेवेंथ ट्राई कर लेते हैं आप। सेवेंथ क्वेश्चन, उसमें तीन फंक्शंस हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan x इंटू ई की पावर x। बताओ क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताओ सेवेंथ का आंसर क्या आ जाएगा? सभी को ये क्लियर हुआ था ना फिफ्थ वाला क्वेश्चन? क्या किया मैंने? कुछ खास चीज नहीं है, बस 1/x का पहले ही हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। सेवेंथ का आंसर क्या आएगा? बहुत सही, श्रेष्ठ का आंसर आ गया है, सही है। ठीक है, तो पीछे से करना शुरू कर देता हूं। अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं। सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, फिर इसे करूंगा और लास्ट में इसे कर दूंगा। तो पहले तो sec x एज इट इज, tan x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x प्लस, अब tan x का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x एज इट इज, e की पावर x एज इट इज, tan x का क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x, तो ये sec क्यूब x हो चुका है प्लस, अब कर देंगे sec x का, तो tan x एज इट इज, e की पावर x एज इट इज, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec x tan x, tan x। ठीक है, तो आंसर आपको क्या मिल गया? sec x tan x e की पावर x प्लस sec क्यूब x e की पावर x प्लस tan स्क्वायर x sec x e की पावर x। ठीक है ना, 11th का आंसर क्या आ जाएगा? जहां पे दिया है d बाई डी एक्स ऑफ 4 e की पावर x माइनस 3 sin x
cos x प्लस 4x। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको एडिशन रूल और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एडिशन रूल से हम क्या समझेंगे, एडिशन रूल से हम सिंपली समझ चुके हैं कि आप एक एक फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे और जब इसे डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत अच्छा। तो देख लेते हैं। 4 तो बाहर रहता है, e की पावर x का e की पावर x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, माइनस 3 बाहर निकाल लो। sin x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। तो एक बार तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स एज इट इज, प्लस दूसरी बार में कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये मैंने क्या लगाया, इस फंक्शन के लिए मैंने अप्लाई किया है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। और फिर बचा 4x, 4x का तो हम जानते हैं x की पावर 1 है, पावर आगे आएगी 4, पावर 0 हो जाएगी, x गायब हो जाएगा 4। ये मुझे मिलेगा 4 e की पावर x माइनस 3, cos x तो एज इट इज है और sin x का भी cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos x का क्या हो जाता है माइनस sin x, तो sin x इंटू माइनस sin x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 4। ये हो गया आपका आंसर। आगे चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को। कोई डाउट किसी को नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये था आपका प्रोडक्ट रूल। बचे हुए क्वेश्चंस आप घर पे आराम से ट्राई कर सकते हो, सॉल्यूशन में भेज दूंगा ग्रुप में, चेक कर लें। प्रोडक्ट रूल समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे नहीं आया। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स कॉस एक्स, 3 को बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, 3 बाहर है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आ जाएगा 3, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अब समझ आ गया होगा। क्या नाम था आपका जिनको समझ नहीं आया था, शीर्ष। हाँ तुम्हें समझ आ गया होगा शायद, ठीक है। सिंपल से ही था, कुछ खास नहीं। आगे बढ़ जाते हैं जीवन में। तो तीसरा रूल है हमारा डिवीजन रूल। नाम से ही समझ आ रहा है, अगर दो फंक्शन किस में दिए हों, डिवीजन में दिए हों, यानी कि एक के ऊपर एक फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो आपको अप्लाई करना होता है डिवीजन रूल। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि आपको डिवीजन रूल सिर्फ उसी हालत में इस्तेमाल करना चाहिए जब आपके पास और कोई चारा नहीं बचे। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है। प्रोडक्ट रूल का तो सिंपल था, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी सब एज इट इज, फिर किसी और का डिफरेंशिएशन बाकी सब एज इट इज। डिवीजन रूल का क्या है, तो डिवीजन रूल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रूल ये कहता है कि मान लो कि आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो फॉर्मूला तो ऐसा आपको याद रखना ही पड़ेगा, पर याद रखने का तरीका इस तरह से रख सकते हो कि पहले नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाता है, पहुंच गया, और ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, माइनस साइन। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहता है और नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, और अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है। मैं जब पढ़ता था तो मैं कहानी की तरह याद रख लेता था कि पहले नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाता है तो ऊपर वाला फंक्शन उसे बताता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, करके बता दिया।
फिर एक माइनस साइन। अब ऊपर वाला फंक्शन देखता है और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। और अब क्योंकि नीचे वाले फंक्शन के साथ इतना गलत हो गया है कि ऊपर जाके डिफरेंशिएशन हो गया, तो नीचे उसका स्क्वायर कर देते, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जाने पे आपने पावर कम की तो नीचे पावर बढ़ा दी। किसी भी तरीके से आपको बस याद रखना है, फॉर्मूला है, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में दिए हुए हैं तो उनको आप डिफरेंशिएट करते हो इस फॉर्मूले से। इस रूल को हम बोलते हैं डिवीजन रूल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो, ठीक। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मुझे फाइंड करना है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब ये तो आप जानती हो कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स होता है और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया था, वो फॉर्मूला यहां से प्रूव भी हो जाएगा। मैं डिवीजन रूल से करता हूं, ठीक है भाई। नीचे वाला फंक्शन पहले ऊपर जाएगा तो cos x ऊपर गया, और डिफरेंशिएशन किसका हुआ पहले, ऊपर वाले फंक्शन का, ये। फिर एक माइनस साइन। अब ऊपर वाला फंक्शन देखेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, नीचे वाले फंक्शन का, और अब हो जाएगा नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। समझ आई बात? तो cos x तो एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और अपॉन cos स्क्वायर x। तो आपको ऊपर जो मिला है वो मिला है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, जिसे आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हम जानते भी थे पहले से और हमने एक तरह से प्रूव भी कर लिया। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा तो ऐसे तो कोई नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता है, आप उस तरह से कर सकते हो। पर अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका कि आपको नहीं पता, ठीक है ना, तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या सबको क्लियर हुआ है? मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए। जो है डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कोई आपको बोले e की पावर x बाय साइन एक्स, तो आप कहानी समझ गए हो। पहले साइन एक्स ऊपर जाएगा और देखेगा कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और अब ऊपर जाके क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो गया है तो नीचे उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया साइन एक्स एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज साइन एक्स का cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। क्या किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? हाँ, तो प्रताप जी का डाउट है कि cos 2x बाय x को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? बताओ सभी लोग डाउट। तो इनका डाउट है कि क्या आप d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x बाय x को डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? तो सर बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दो फंक्शंस हैं और वो डिवीजन में है। लेकिन बात कहां आ जाती है कि आप लिख तो दोगे इस तरह से x d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x माइनस cos 2x d बाई डी एक्स ऑफ x बाय x स्क्वायर, लेकिन अब cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमें नहीं पता है, हमें तो cos x का पता है। अगर हम एक बार चेन रूल पढ़ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा cos 2x का कैसे किया जाता है, तो फिर हम फर्दर स्टेप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको चेन रूल आता है तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर आप cos 2x की आइडेंटिटी लगाना चाहते हो, लगा सकते हो, करते जाओ, पर मैं यही कह रहा हूं थोड़ा सा रुक जाओ। आप चेन रूल समझ लोगे तो ये बहुत ही हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, ट्राई करता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन e की पावर x, e की पावर x d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। भाई ये हो गया e की पावर x cos x माइनस e की पावर x sin x बाय e की पावर 2x। किसी को कोई डाउट फर्स्ट वाले में? कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ पे चल लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x बाय 2 की पावर x, क्या आंसर आएगा?
पता नहीं क्यों बार बार मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप e की पावर x कॉमन ले लो और आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहां मिल जाएगा आपको cos x माइनस साइन x बाय e की पावर x। ये आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर x पहले ऊपर जाएगा और d बाई डी एक्स होगा किसका? e की पावर x का माइनस e की पावर x एज इट इज, d बाई डी एक्स होगा 2 की पावर x का अपॉन 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये आपको मिला 2 की पावर x e की पावर x माइनस e की पावर x। a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर x में, यानी 2 की पावर x ln 2 अपॉन 2 की पावर 2x। क्या किसी को कोई डाउट है? जी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और अलग टाइप का कर लेते हैं, जैसे कि 8th क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करो। 8th का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। सर मैं कह रहा हूँ कि जो 2 की पावर x था उसको हम ऐसे नहीं कर सकते सर, x 2 की पावर x माइनस 1। नहीं भाई, नहीं कर सकते। ये डाउट पूछ रहा था मुझसे कि क्या हम t बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x को x 2 की पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं? भाई भगवान के लिए ऐसा मत करो। जो फॉर्मूला है x की पावर n के लिए फॉर्मूला है, आप d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n को n x की पावर n माइनस 1 लिख सकते हो, जहां पे x वेरिएबल होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई जो हो रहा है यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, जहां x वेरिएबल है आपका, a जहां पे कोई कांस्टेंट है। इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया है, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े होते तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x ln a। तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 की पावर x ln 2। फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना? ये तो भगवान के लिए नहीं करना है। मैंने पहले ही कहा था ये फॉर्मूले जिस चीज के बताए गए हैं उसी के फॉर्मूले हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते आप। 8th क्वेश्चन करना था सभी को, जो है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्या सभी लोगों ने ट्राई कर लिया? रूट एक्स ऊपर जाएगा और मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 बाई 2, जो कि होता है रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, रूट एक्स तो एज इट इज है। यहाँ पे मैं एडिशन रूल लगा देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाता है क्या 2x, और 2 का हो जाएगा क्या 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, और x की पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो n x की पावर माइनस 1 बाई 2 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि x। तो ये आपका आंसर आ रहा है कुछ 2x रूट एक्स, ठीक है ना, माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय रूट एक्स बाय एक्स। एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 को मैंने 1 बाय रूट एक्स लिख दिया। क्या क्लियर है?
क्या सबको क्लियर है? बोलो बेटा क्या डाउट है? सर हम लोग रूट एक्स को ऊपर एक्स टू द पावर माइनस हाफ कर सकते हैं? मैं समझ नहीं। हाँ, इसके साथ ऊपर ले जाके हाँ सर, माइनस और आप प्रोडक्ट रूल लगा देते फिर। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है उससे भी सेम आंसर आएगा आपको। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, क्या क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? तो आगे और थोड़ा सा अलग टाइप का कर लेते हैं। सभी लोग 10th क्वेश्चन ट्राई करो। 10th क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? टेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 बाय ई की पावर एक्स प्लस 4x माइनस 1। ऊपर जाएगा फंक्शन प्लस 4x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर का डिफरेंशिएशन। ऊपर क्या है हमारे पास? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 माइनस ऊपर वाला एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 4x माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे गंदा कहीं आ सकता है? तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि फिजिक्स में ऐसा एक्सप्रेशन कभी बने? नहीं, मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये सब अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं जबरदस्ती, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हमें डिफरेंशिएशन आ गया है। इतनी गंदगी फिजिक्स में है ही नहीं, कभी आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि मैं कहूं तो कभी आपको डिवीजन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ये जो प्रैक्टिस के लिए कैसा भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये एज इट इज ई की पावर एक्स प्लस 4x माइनस 1, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। एडिशन रूल से कर देता हूं। साइन एक्स का भाई कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस 2 का कांस्टेंट है 0 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 4x का 4, 1 का 0 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है कुछ मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने चैट में लिख भी दिया इसका आंसर। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कोई लिखने का कष्ट करेगा, ये तो बहुत ही गंदा होता जा रहा है। ठीक है ना? सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपको ये डर ना लगे कि डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता। ठीक है ना? हेलो 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 सर। हाँ बोलो। हेलो सर, फर्स्ट लाइन में जो है डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2, वो सेकेंड लाइन में माइनस 2 फिर कहाँ गया? लाइक उसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। लिखना भूल गया, बस में मेरी गलती। ठीक है, रहेगा वो, क्यों नहीं? ठीक है सर। किसी को और डाउट है कोई? ठीक है, तो और एक कर लेते हैं कोई बहुत ही गंदा सा, अगर हमें दिखे कोई क्वेश्चन। चलो ये कर देते हैं। ये 17 ट्राई करो सभी लोग। हाँ, तो प्रताप का डाउट है यहाँ क्वेश्चन एक इक्वेशन है और आंसर भी एक इक्वेशन है, तो सॉल्व कहाँ होगा? जब बड़े हो गए, तुम 11th में हो, ये बात समझो। आप जनरल टेंजेंट पे का स्लोप निकाल रहे हो किसी कर्व का। अब कोई अगर पूछ लेता कि ये जो कर्व बनता, सोच भी सकते हो, इमेजिन कर सकते हो इसका कर्व कैसा बनता? ये रहा, इसका जो कर्व बनता उस पे मान लो x बराबर 2 पे जो टेंजेंट बनता उसका स्लोप क्या होता? अगर तुमसे कोई ये पूछे और तुम ग्राफ से सॉल्व करने बैठो तो 80-90 साल उम्र हो जाएगी, पर ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना?
इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सीख लेते हैं जीवन में। अब ये हमारा स्लोप आ गया है, इसमें x बराबर 2 पुट करने पे आप इस गंदे से एक्सप्रेशन का जो कर्व है उस पे उस x बराबर 2 के लिए जो टेंजेंट बना होगा उसका स्लोप बता पाओगे। समझ रहे हो ना? तो अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं निकाला कैसे जाता है, क्वेश्चन इस पे कैसे आएंगे वो आगे देखेंगे हम। बताओ सभी लोग 17th का आंसर क्या आया? 17th जो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x साइन x cos x बाय 4 प्लस ln x बाय 3 प्लस 3x क्यूब। ये तो डिवीजन का क्वेश्चन ही नहीं बचा। नहीं बेटे, डिफरेंशिएशन कहीं खतरनाक नहीं होता। कोई पूछ रहा है मैथ्स में भी खतरनाक नहीं हो सकता। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन होता ही आसान है, ठीक है ना। तो बस ये होगा कि वहां पे इनवर्स वगैरह का थोड़ा ज्यादा यूज कर लेंगे वो लोग, पर रहेगा तो फॉर्मूला बेस्ड ही। यही 4 रूल रहेंगे, रूल बदल नहीं सकते, फॉर्मूले बदल नहीं सकते, सब कुछ फिक्स है। डिफरेंशिएशन टफ नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन सबको ही आसान लगता है, मैथ्स ले लो या फिजिक्स ले लो। हाँ, इंटीग्रेशन आप फिजिक्स में जितना पढ़ोगे वो आसान लगेगा, लेकिन मैथ्स में जब पढ़ोगे तो वो काफी टफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में वहां पे थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाते हैं और वो भी बहुत टफ नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हो तो वो भी आसान लगता है, ठीक। तो ये तो डिवीजन रूल का ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट रूल का है। 1/4 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या आ जाएगा, e की पावर x डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, sin x एज इट इज, cos x एज इट इज, प्लस अब e की पावर x cos x एज इट इज रख देते हैं। sin x का क्या हो जाएगा, फिर से cos x तो cos स्क्वायर x, प्लस अब e की पावर x और sin x एज इट इज और cos x का कर देते हैं तो माइनस sin x, तो ये स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। प्लस ln x का क्या हो जाता है, 1/x, तो ये 1/3 तो बाहर था, 1/3x प्लस x क्यूब, पावर आगे आएगी, 3 3 9 x स्क्वायर। ये होगा आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है? मैंने थोड़ा सा स्टेप्स बहुत छोटे करके जल्दी से सॉल्व करा है, मैं मान सकता हूँ किसी को डाउट हो, अगर तो मैं फिर से बता दूंगा स्टेप वाइज। क्या किसी को डाउट है? हाँ बिल्कुल, स्लोप एग्जिस्ट करता होगा बेटा। अगर हम इसका ग्राफ बना पाते तो ऐसा स्लोप होता। क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये समझ आ गया कि आपको डिवीजन रूल में कुछ खास नहीं है, आप बस फॉर्मूला अप्लाई करो और आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप घर पे आराम से प्रैक्टिस करो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। कोई बार बार पूछ रहा है एलसीएम ले सकते हैं क्या, क्यों नहीं ले सकते, मैं कितनी बार बोलूं, सिंपल मैथ्स आप कभी भी यूज कर सकते हो। हम आखिरी रूल स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि है चेन रूल। अब जब तक मैं नहीं बोलूं प्लीज कोई डाउट मत पूछना, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं एक सीक्वेंस में धीरे धीरे बोलूंगा और आप प्लीज सब कुछ छोड़ के इसे सुनने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी तक हमें ये पता था कि कोई फंक्शन अगर x में है तो उसे सिर्फ आप x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिमिलरली कोई फंक्शन अगर t में है तो उसे आप t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लो कि इस तरह से कहीं पे लिखा हो d/dx ऑफ sin t, तो आप बोलोगे कि हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और फंक्शन जो है वो किसका है, t का है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि अगर यहाँ पे x होता और आप x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे होते तो sin x का डिफरेंशिएशन में cos x बता देता, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन में क्या बताऊं। तो चेन रूल का मतलब ये होता है कि आप इसका कुछ ना कुछ आंसर निकालो, भले ही आप उसमें कुछ अननोन छोड़ दो। तो चेन रूल कैसे हेल्प करेगा ये देखो। मैं इसे लिख लूंगा d sin t। अच्छा एक बात बताओ, आप sin t का डिफरेंशिएशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते थे? t के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियसली अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, इसका मतलब sin t का डिफरेंशिएशन मैं t के रिस्पेक्ट में तो कर सकता था। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को
डी साइन टी बाई डी टी लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी बाई डी एक्स। अब अगर आप देखो लेफ्ट में और राइट में तो सेम ही चीज लिखी हुई है कि नहीं? आप देख सकते हो dt से dt अगर मैं काट देता हूं तो d sin t बाई dx ही लिखा हुआ है। लेकिन फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया कि अब इसकी वैल्यू मुझे पता है। sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा cos t और इनटू dt बाय dx। इस तरह से हम अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। तो मेन चीज यही थी। अगर हमसे ये बोला जाए कि कोई फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है जिस वेरिएबल में वो फंक्शन है, तो ये बात सही है। लेकिन उसे आप फर्दर डिफरेंशिएट भी कर सकते हो अगर आपको दूसरे वेरिएबल के साथ उस वेरिएबल की रिलेशन पता है तो। मैंने बहुत तेजी से बोला, शायद नहीं समझ आया होगा, इसलिए इस एग्जांपल से देखो। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि x की वैल्यू है टी स्क्वायर, ठीक है ना, और आपको फाइंड करना है d बाय डी एक्स ऑफ साइन टी। ऐसा मैं बोल देता हूं, मान लो। समझ आ रही है बात? हमें दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, आपको फाइंड करना है, और ये मैं ले लेता हूं टी की वैल्यू है मान लो एक्स स्क्वायर। तो फिर हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है ना। तो बेटर क्या होता है कि इसे हम किस तरह से लिख लें? हम इसे लिख लें डी बाई डी टी, क्योंकि हमें पता था हम टी के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं साइन टी को। तो साइन टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। तो ये हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू, मैं अगर टी की वैल्यू पुट कर दूं एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया कितना? कॉस टी, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया। क्या मैं डिफरेंशिएट कर पाया फंक्शन को? हाँ। पर मैं कैसे कर पाया? जब मुझे ये रिलेशन पता थी। तो हम एक फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट तब कर सकते हैं जब हमें उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन पता हो। अगर आपको रिलेशन पता है तो चेन रूल को यूज करके आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आपको रिलेशन नहीं पता, जैसा कि इस केस में था, तो हम आंसर को इस फॉर्म में छोड़ देते हैं। समझ आ रही बात? मैं एक और करके बताता हूं। जैसे मुझसे बोला जाए डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर टी क्या होगा, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा डी ई की पावर टी। आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो? डी टी इंटू में लिख दूंगा डी टी बाय डी एक्स। क्या मिल गया हमें? ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा ई की पावर टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। समझ आ रही है बात? क्योंकि मुझे रिलेशन नहीं पता था। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है ना। देखो, मान लो कि अब मुझे रिलेशन दे दी जाए। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया होगा जिसमें कि रिलेशन दी गई हो, ठीक है ना। मैं ले लेता हूं कोई भी क्वेश्चन। जैसे कि मान लो कि मुझे निकालना है साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। और यहां पर रिलेशन दी गई है कि x बराबर है मान लो x है मान लो टी स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर? इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं डी साइन एक्स बाय, ऑब्वियसली आप नीचे क्या लिखना चाहोगे? dx इंटू में क्या लिख दूंगा? dx बाय dt। क्या मिलेगा हमें? d साइन एक्स बाय dx तो क्या हो जाएगा? cos x, और d बाई डी टी ऑफ x की जगह में क्या रख दूं? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का क्या होता है? 2t। तो फाइनल आंसर आ गया 2t cos x। हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या किसी जिन फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे उन्हें सिर्फ हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो d बाय डी एक्स ऑफ साइन टी, तो क्या आप इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये। तो आप बोलते हो कि हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं बता सकते अनलेस हमें t और x में कोई ना कोई रिलेशन पता हो। पर फिर भी कोई बोले कि इसका आंसर लिख के बताओ, तो उसके आंसर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन t को मैं किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं? तो आपका आंसर आएगा आप साइन t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्यों ना मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, साइन t बाई डी टी। अब dt देखो क्वेश्चन में कहीं था तो नहीं,
तो हटाने का तरीका क्या है, आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो कट जाए, और बची हुई चीज dx यहां लिख देते हैं। अब इसका आंसर मुझे पता है, d ऑफ साइन t बाई डी टी क्या हो जाता है, cos t इंटू डी टी बाय डी एक्स। तो ये हो जाता है किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के बाद लिखने का तरीका। समझ आ रहा है? जैसे कोई बोले d बाय डी टी ऑफ e की पावर x, क्या मैं इन्हें डिफरेंशिएट कर सकता हूं? नहीं। लेकिन हाँ, क्या मैं इसे चेन रूल से एक रिजल्ट ला सकता हूं, इस तरह से जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लाया? हाँ, कि x में फंक्शन है तो इसी को मैं क्यों ना लिख दूं e की पावर x अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन में था नहीं तो हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्वेश्चन में नीचे dt था तो dt यहां आ गया। अब इसका आंसर मुझे पता है, e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही आता है इंटू डी एक्स बाय डी टी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो ये सभी आंसर्स तो हैं, पर ये इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि यहां अभी भी एक डिफरेंशिएशन की टर्म हमें दिख रही है, जो मैंने सिर्फ किससे लिखी है, रिलेशन से लिखी है। ठीक है ना? इफेक्टिवली आपने कुछ किया नहीं है, आपने यहां जाके अटका दिया। ठीक है, तो बात यह है कि कई जगह पे ऐसे एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे, अभी आंसर नहीं आया है। अब मान लो कि क्वेश्चन वाले ने आपको ये दिया होता कि आप फाइंड करो d बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, यही वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। बस मैं क्या कर रहा हूं, उस क्वेश्चन में एक आपको रिलेशन दे रहा हूं। क्या रिलेशन दे रहा हूं मैं रिलेशन यहां पे आपको दे देता हूं कि x बराबर है, मान लो t की वैल्यू है मान लो x क्यूब। तो क्या अब आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो? अगर आप t को x क्यूब यहीं पे रख दो तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x क्यूब। क्या आपको साइन x क्यूब का डिफरेंशिएशन पता है? नहीं। अगर आपको साइन x क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं पता तो इसके आगे आपके पास कोई स्टेप नहीं बचा। इसीलिए मैं इसे चेन रूल से कैसे करूंगा, मैं इसे लिख लूंगा d साइन टी। अब आप सोच के देखो, साइन टी को आप किसके रिस्पेक्ट में कर सकते थे? t के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिख दूंगा dt। अब dt क्वेश्चन में तो नहीं था तो हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो क्वेश्चन में था dx उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, cos t। तो ये हो गया cos t, लेकिन एक टर्म यहाँ पे और बची dt बाय dx। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं सिंपली। ये हो गया cos t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t की वैल्यू आपको पता है क्या, x क्यूब। अब x क्यूब को तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं ना, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सिंपली आपको क्या मिला, cos t इंटू एक्स क्यूब का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 3x स्क्वायर। अगर आप सेम वेरिएबल में लेके आना चाहते हो तो t की जगह क्या रख दो, x क्यूब रख दो। आंसर मिला 3x स्क्वायर cos ऑफ x क्यूब। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिकली d ऑफ साइन x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। समझ आ रही है बात? अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं एक सिंपल मेथड और बताना चाहता हूं। ठीक है, वो ये है कि चेन रूल है क्या। आपको क्वेश्चंस कौन से वाले अटकने वाले हो, आप किन क्वेश्चंस पे अटकने वाले हो? जैसे देखो, d ऑफ साइन 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? बात आती है तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें sin x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है x के रिस्पेक्ट में, और वो आता है cos x। ठीक है ना? लेकिन हमें नहीं पता कि d ऑफ sin 4x का क्या आएगा x के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप d sin 4x को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकते होगे, ये सोच के देखो। अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं, d sin ऑफ 4x का डिफरेंशिएशन 4x के रिस्पेक्ट में, तो देखो सेम वेरिएबल है कि नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में तो नहीं था, तो हटाने के लिए मैं इसे लिख देता हूं 4x, और अपॉन जो क्वेश्चन में था dx। अब जो वेरिएबल यहां है वही वेरिएबल यहां है, तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो साइन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू 4x हो जाएगा cos ऑफ 4x। ठीक है ना? और 4x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया आपका आंसर। क्या आपको बात समझ आ रही है? फिर से देख लेते हैं। कोई बोले कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ t बताओ आप, जहां t की वैल्यू है cos x। अब समझ रहे हो, t की वैल्यू है cos x। तो मैं वैसे नहीं करना चाहता जो मैंने पिछला मेथड देखा था, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, टी की जगह रख देता हूं मैं कॉस एक्स। अब क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है? नहीं, हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, डी साइन ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी ऑफ कॉस एक्स। समझ आ रही है बात? मैंने क्या किया, जो वेरिएबल साइन के अंदर है उसी को मैंने नीचे लिख दिया। ऐसा करने से ये वही चीज तो हो गई, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन कॉस एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू हटाने के लिए डी ऑफ कॉस एक्स बाय डी एक्स, जो क्वेश्चन में था। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ कुछ अपॉन उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस ऑफ कुछ, तो ये हो गया कॉस ऑफ कॉस एक्स, और डी साइन ऑफ कॉस एक्स विद मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिल जाता है आपको, माइनस साइन एक्स। तो आंसर हमें मिला माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स। समझ आ रही है बात? ठीक है। और अब भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक हमारे पास रामबाण अभी भी बाकी है, जो कि सभी को समझना है। ये सब नहीं भी समझ आएगा ना तो भी चल जाएगा, मेन आपको समझ आना चाहिए जो मेथड अब मैं बताने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड पढ़ने के बाद ये सब चीजें हलवा हो जाएंगी, ये सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। देखो, मेनली हम चेन रूल सीख रहे हैं ताकि हम ऐसी चीजों को डिफरेंशिएट कर सकें जिनका डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्टली नहीं पता। तो यहां से ध्यान से देखना बॉक्स मेथड क्या है। मान लो आपसे कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x क्या होगा। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, रिलेशन बना रहे थे, नीचे वाली चीज को चेंज कर रहे थे, ऊपर वाली चीज को चेंज कर रहे थे। अब हम एक ऐसा मेथड सीखने वाले हैं कि कोई हमसे कैसा भी गंदा सा फंक्शन दे दे, उसका हम डिफरेंशिएशन बता पाएंगे। कैसे? आप ये देखो कि आपको डिफरेंशिएट किसको करना है। हमें डिफरेंशिएट करना है साइन 4x को। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। आपको दिक्कत कौन दे रहा है? 4x। अगर इस 4x की जगह पे x होता तो आपका जीवन आसान हो जाता। तो हम वही करते हैं, जो चीज हमें समस्या दे रही है उसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। जिस चीज को आप बॉक्स में बंद करोगे, याद रखना, उसे आप x मान लोगे। जिस चीज को हमने बॉक्स में बंद किया है वो x की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये आपका x बन गया। तो सोचो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलता है आपको? cos x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बॉक्स बेसिकली क्या हो गया? cos बॉक्स। समस्या आपके बॉक्स के अंदर थी, एज इट इज वो आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा? बॉक्स ओपन करूंगा। मैंने बॉक्स ओपन किया तो अंदर से क्या निकला? अंदर से निकला 4x। क्या आप 4x का डिफरेंशिएशन जानते हो? हाँ, 4। तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो गया आंसर। ध्यान से देखते जाना, डाउट मत पूछना। डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई बोले e की पावर साइन x क्या होता है? आपको समस्या कौन दे रहा है? हमें दिक्कत हो रही है इस साइन x से। हमें फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x से। तो जो चीज हमें दिक्कत दे रही है मैं उसे बॉक्स में बंद कर देता हूं। मैंने साइन x को बॉक्स में बंद कर दिया, तो e की पावर बॉक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिंपली e की पावर बॉक्स। और अभी तक हमने देखा नहीं बॉक्स में क्या है। अब मैं बॉक्स को ओपन करता हूं, अंदर से क्या निकला? साइन x। क्या आप साइन x को डिफरेंशिएट कर सकते हो? हाँ, cos x। तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो गया आंसर। डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई बोले कि e की पावर साइन ऑफ x स्क्वायर, ध्यान से सुनते जाना, इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। सोच के देखो आपको समस्या कहां कहां है। क्या आपको e की पावर x के अलावा e की पावर कुछ भी हो डिफरेंशिएशन आता है? नहीं। तो ये जो कुछ भी लिखा है ये हमें पसंद नहीं है, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। ठीक है, फिर आपको ये तो पता है कि आगे चल के बॉक्स तो खोलना ही पड़ेगा। जब हम बॉक्स खोलेंगे तो अंदर से निकलेगा साइन x स्क्वायर। क्या आपको साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है? नहीं। आपको किसका आता है? साइन x का। तो आपको दिक्कत कौन दे रहा है? x स्क्वायर। तो आप बॉक्स किस पे बना दोगे? x स्क्वायर पे। तो इस बार मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, हम तो बाहर से चलना शुरू करते हैं। e की पावर बॉक्स को आपने डिफरेंशिएट किया और बॉक्स होता है x। e की पावर x का क्या हो गया? e की पावर x। एज इट इज वो बॉक्स ट्रांसफर कर दो आप। उसके अंदर क्या है अभी तक हमें नहीं पता है। सबसे पहले मैं बाहर वाला बॉक्स ओपन करता हूं। जैसे ही मैंने ओपन किया, अंदर क्या निकला? अंदर निकला साइन बॉक्स,
क्योंकि एक बॉक्स तो अंदर है ही, तो बॉक्स तो x की तरह बिहेव करता है, तो साइन x का क्या होता था, cos x, तो मल्टीप्लाई करके cos ये अंदर वाला बॉक्स एज इट इज। अब मैं इस बॉक्स को ओपन करूंगा, अंदर से क्या निकला x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है, हाँ 2x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही जहां जहां समस्या हो आप बॉक्स बनाते जाओगे और डिफरेंशिएट करते जाओगे। और देख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो किसी ने दे दिया साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। समस्या जीवन में क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत यह है कि हमें तो साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, ये तो पता नहीं क्या गंदा सा लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दूं और इससे क्या मान लूं एक्स। तो साइन बॉक्स का क्या होना चाहिए था भाई, कॉस बॉक्स। ये आपका डब्बा एज इट इज आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब बॉक्स बनाया तो ओपन तो करना ही पड़ेगा, बॉक्स ओपन किया, अंदर से क्या निकला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ। एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या ये मेथड किसी को समझ आ रहा है या किसी को डाउट है इसमें, बोलो। बताओ, हाँ मैं वेरीफाई करके जरूर बताऊंगा अभी। अगर ये समझ आ रहा है थोड़ा बहुत तो देखते हैं ये आया कैसे होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से करके बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे हमें दिया हुआ है e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना था मुझे d बाय डी एक्स ऑफ। तो सबसे पहले मैं ये सोचता कि भाई इसे मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ये t की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, तो इसे मैं लिखता d e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन d ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सोच के देखो, जो यहां लिखा है वही e की पावर में लिखा है, तो आपका फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन में तो नहीं था, तो हटाने के लिए d साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, अब सोचो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके, पहले मैं x ही लिख देता हूं, ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये हो गया d e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन d साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू d साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या मैं साइन एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं, नहीं, हमें पता है आप साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में तो नहीं था, तो हटाने के लिए d ऑफ एक्स स्क्वायर, और अब जो क्वेश्चन में था x। अब देखो जो नीचे वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो e की पावर एज इट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू जो नीचे वेरिएबल है वही यहाँ पे है, तो फॉर्मूला वैलिड है, साइन का क्या हो जाता है कॉस इंटू एक्स स्क्वायर का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पता ही आपको 2x। ये रहा आंसर। तो इतना लंबा कुछ करने की जगह आप एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हो। आपको करना क्या है, जहां भी आपको दिक्कत हो रही है वहां बॉक्स बनाते जाओ और बॉक्स को एक्स ट्रीट करके डिफरेंशिएशन लिख दो। एक बार आपने बॉक्स बनाया है, डिफरेंशिएशन लिख दिया है, फिर आप बॉक्स ओपन करो, जो भी डिफरेंशिएशन आए उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो वहां पर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। क्या क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, क्या क्लियर हो रहा है? हाँ, ये एज इट इज रहेंगे। अब जो यहाँ पे लिख दिया ना, मैंने लिख दिया है, यही आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स हैं। आपने इतने सारे स्टेप्स को अवॉइड करके डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। इतना गंदा कभी आता भी नहीं है जीवन में, ठीक है ना। बहुत ही आसान सी चीजें आती हैं। जैसे देखो एक और देख लेते हैं, अब आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ जरा। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं अगर आपसे बोलूं ई की पावर एल एन एक्स, जल्दी से बताना जरा आंसर क्या आएगा। अगर आपको बॉक्स मेथड जिन लोगों को समझ आया होगा वो लोग बता पाएंगे। ई की पावर एल एन एक्स, बताओ जल्दी से। बहुत सही, एक बच्चे ने दे भी दिया है, श्रेष्ठ ने। और कोई? बॉक्स बनाना है, सिर्फ बॉक्स बनाना है। किस चीज में समस्या है? ई की पावर में क्या चाहिए आपको, एक्स चाहिए। दिया क्या भगवान ने, एल एन एक्स। क्या कर दें, बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाते ही ये क्या हो गया, ई की पावर बॉक्स। एक ही बॉक्स की जरूरत है, अंदर तो एल एन एक्स है, उसका तो पता है हमें। ई की पावर बॉक्स का ई की पावर बॉक्स, बॉक्स ओपन किया, अंदर से क्या निकला एल एन। टाइम लेगा यूज टू होने में, पर ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। एक और कर लेते हैं जल्दी से, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है तो।
नहीं तो आप एक बार वापस से वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स मुझसे कोई पूछे, कुछ भी ले सकते हो आप, साइन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, क्या बता सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ई की पावर एक्स, बताओ क्या आएगा? श्रेष्ठ थोड़ा सा सोच के करो। अच्छा तुमने सही लिखा है, सही। मेरे को कोसेक लगा था। ठीक है, समस्या किसमें है भाई? बॉक्स बना दो इसके ऊपर, ई की पावर एक्स के ऊपर, साइन बॉक्स का कॉस बॉक्स, बॉक्स ओपन किया, अंदर से ई की पावर एक्स निकला, ई की पावर एक्स, आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई समस्या? आगे बढ़ जाते हैं और एक देख लेते हैं। कोई और अजीब सा एक्सप्रेशन चाहिए हो, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 100, इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा? आप इसे ओपन तो कर नहीं सकते पावर 100 में, क्या करेंगे? समस्या किस चीज में है? आपको किसकी पावर n का फॉर्मूला पता है? आपको x की पावर n का फॉर्मूला पता है, और ये तो एक बड़े से फंक्शन की पावर n में दिया हुआ है। तो यहां मुझे समस्या किससे हुई? 4x स्क्वायर प्लस 5x से ही हो गई, तो मैंने इसी पे बॉक्स बना दिया। अब ये x की तरह बिहेव कर रहा है। x की पावर n का क्या होता था? पावर आगे आएगी और एक पावर कम होके लिख देंगे। अब बॉक्स ओपन किया, अंदर से निकला है 4x स्क्वायर प्लस 5x, उसका डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का 8x, 5x का 5, ये हो गया आपका आंसर। समझ आया? कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ, आप बताओ, साइन ऑफ ई की पावर कॉस एक्स, प्लीज ध्यान से करना, मैं देखना चाह रहा हूं कि कहां तक कर सकते हैं हम। इतना गंदा कभी आता नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर ले रहे हैं। जहां जहां समस्या है वहां पहले ही बॉक्स बना लो। सभी लोग ट्राई करो। जिन लोगों को ये मुश्किल लग रहा है, मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको एक बार बस ध्यान से समझना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, फिर बहुत ही आसान लगेगा। देखता हूं मैं, साइन के अंदर कुछ अजीब सा लिखा है, मुझे समझ आ गया बॉक्स की जरूरत है। ई की पावर में कुछ अजीब सा लिखा है, मुझे समझ आ गया बॉक्स की जरूरत है। बस कॉस के अंदर तो एक्स लिखा है, अच्छी बात है। सबसे पहले साइन बॉक्स का हो जाता है कॉस बॉक्स। ओपन करता हूं मैं बॉक्स, बॉक्स ओपन किया, अंदर से क्या निकला? ई की पावर बॉक्स। ई की पावर बॉक्स का क्या हो जाएगा भाई? ई की पावर बॉक्स। अब ये वाला बॉक्स ओपन किया, अंदर से क्या निकला? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया माइनस साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स, कॉस ऑफ ई की पावर कॉस एक्स, ये आंसर है।